हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए हैं। ठीक है। और सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोबारा रिपीट हो जाए। तो ये था हमारा पार्ट 8, ये हमारा पार्ट है जी 9। ठीक है, जो आज हमने करना है यहाँ पे पार्ट 9। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो जी। कहना प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस वेयर अल्फा इज इक्वल टू। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ ना शो दैट पे फोकस करना है। देखो शो दैट पे ना यहाँ पे एन आ गया, इट मींस क्वेश्चन जनरल वैल्यू से होगा बस। ये आपने ध्यान रखना, अगर ये पकड़ लिया मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पेपर में कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, पर अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है ना तो आप इजीली कर सकते हो। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपने यहाँ पे अल्फा प्लस योटा बीटा लिखा। अब यहाँ पे आपने लिख लिया तो इसके बाद आपने एडजस्टमेंट क्या करनी है, आपने लिखना ई की पावर अल्फा प्लस एटा बीटा। ठीक है, क्योंकि आपने लॉग लिखोगे तभी बनेगा ना। तो ये हो गया एल ओ जी लॉग एटा। अब वालोगे ये कैसे आ गया, ये पावर में चला जाएगा, लॉग से ये कैंसिल, दिस इज सेम एज दिस। ये तो अभी तक आपको लिखना आ गया होगा। अब इसको आपने अल्फा प्लस एटा बीटा लिखना है जी। लॉग एटा की वैल्यू आपने छोटा लॉग लिखना है, प्लस अगर यहाँ पे एन है तो आप एन यूज कर लो, अगर एम है तो एम यूज कर लो बस। ठीक है, लॉग एटा 2n पाई एटा आपने लिख लिया। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अल्फा प्लस एटा बीटा लॉग एटा की वैल्यू। अभी आपको पता चल गया होगा कि लॉग एटा की वैल्यू क्या करनी है। तो इसकी पाई एटा आ रही है log 1 प्लस एटा टेंजेंट इनवर्स 1/0 प्लस 2n पाई एटा। ये बन गया e रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, ये तो ब्रैकेट में है ही है। ये आपका 0 बन जाएगा, ये आपका एटा पाई बाई 2 बन जाएगा, ये आपका 2n पाई एटा आ जाएगा। ठीक है, e रेज टू द पावर अल्फा प्लस एटा बीटा। ठीक है, अब इसमें से क्या होएगा, इसमें से आपने कॉमन निकालना है। तो आपने पाई बाई 2 कॉमन निकाल लिया, एटा साथ में कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। पाई बाई 2 का गया, यहाँ पे 4n आ जाएगा। सो ये चीज आपको दिखने लग गई। ठीक है जी, मतलब इस सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। आपको लगे आपको आता है, आप स्किप करके वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, कोई बात नहीं है। ठीक है, टाइम तो खराब नहीं करना हमने, बस अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो बस ठीक है, फिर काम बन जाएगा। ਹੁਣ अगर आप देखो तो यहाँ e की पावर 1 प्लस 4n का तो रोल ही खत्म हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एओटे वाली रकम को। अब एओटे वाली रकम को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सिचुएशन आएगी, तो अल्फा पाई बाई 2 एओटा आ जाएगा, अल्फा पाई बाई 2 एओटा आ जाएगा। उसके बाद एओटा स्क्वायर -1 बीटा पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये आ गई आपकी। ठीक है, अगर ये वाली सिचुएशन आ गई तो आगे क्या लिखोगे आप ऐसे लिखोगे कि इसने यहाँ से मल्टीप्लाई होना है, तो पहले तो ये सारी चीज 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगी, फिर ये सारी चीज 4n के साथ मल्टीप्लाई होएगी। ठीक है, क्योंकि आपने बनाना क्या है, ये एक्स वाई का मीनिंग उसने दिया हुआ है, मीन्स एक्स वाई तो उसने बाद में एडजस्ट किया है। तो अगर आप इस चीज को देखोगे ध्यान से तो ये ऐसे बन गई। ठीक है, अब आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो पहले देखो आप बिना योटे वाली कौन सी चीज है, 1 जब इसके साथ आएगा तो बिना योटे वाली आएगी। ठीक है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो बिना योटे दी, जब 4n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी बिना योटे वाली आएगी। 4n मल्टीप्लाई करेगा तो 2 कट जाएगा। एक मिनट, नेगेटिव 1 ने भी नेगेटिव देना है, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। सो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई किससे किया, इससे किया, तो बिना योटे क्या 4n मल्टीप्लाई इससे किया, -2 बीटा, -2 बीटा पाई n। सो ये आपकी सिचुएशन बन गई जी। ठीक है, तो ऐसे करो, आप सीधी मल्टीप्लिकेशन लिखो, आपको जो बनना है वो बना तो पड़ा है, उसको सीधे ही देखते हैं। हम ना ऐसे करते हैं, आप इजी कैलकुलेशन देखो, e रेज टू द पावर बीटा, इसको सीधा ही 1 प्लस 4n से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन e रेज टू द पावर 4n अल्फा पाई बाई 2 एटा।
सो पहले सीधा ही इससे मल्टीप्लाई, बेस सेम है, पावर ऐड है, सीधा ही इससे मल्टीप्लाई। अब इस वाले पार्ट का तो रोल ही खत्म हो गया ना, इस वाले पार्ट का तो रोल ही खत्म हो गया। आप देखो कि वो x किसको मान रहा है, आप ध्यान से देखो, -1/2 -1/2 4n+1 4+1 इंटू पाई बीटा पाई बाई टी, इसको x बोल रहा है। इट मीन्स वो ऐसे बोल रहा है कि ये x बन गया आपका, y किसको बोल रहा है, e 4n/2n पाई, इसको आप बोल रहे हो y। ठीक है, बीटा है तो यहाँ पे डेफिनेटली अल्फा होएगा। ठीक है, मैंने करेक्शन कर दी। तो इसको आप बोल रहे हो तो y, तो y ये बोल रहे हो। सो अल्टीमेटली इट इज दिस, where this is the x according to question, where this is the y according to question। अभी आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपने e रेज टू दी पावर x है, इसको आपने यूलर्स फार्मूला cos y प्लस एटा sin y की तरफ से लिख सकते हो। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो cos y एटा sin y, तो आपने जो बनाना था बिल्कुल आपने बना लिया और वेयर आपने लिख ही दिया। ठीक हो गया जी। सो बहुत एलिगेंट क्वेश्चंस है जी। बेसिकली क्या है, आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर आपको फंडा क्लियर है देन डेफिनेटली यू विल डू इट इजीली। तो अभी 14 क्वेश्चन पे आ गए हैं जी। 14 क्वेश्चन को ना ब्रैकेट का मतलब एओटा है, ब्रैकेट का मतलब है इस एओटे को आप अलग लिखना, बाकी आप सिस्टम अलग लिखना, दूसरी फॉरम। क्योंकि बेसिकली बच्चे को एक ही क्वेश्चन होता है, सर मेरे को ये नहीं पता चलता एन कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना। ठीक है, सो आपने शो दैट देखना है, आपने शो दैट देखना है। ठीक है, उसमें एन है तो आपने एन डालना है, अदरवाइज आपने एन नहीं डालना। अब बोलो सर शो दैट करने तो आया ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या करो, एन डाल के चले जाओ, एंड में दो केसेस कर देना, व्हेन एन इज इक्वल टू 0 बस। ठीक है, प्रिंसिपल और जनरल दोनों ड्राइव कर देना। सो अगले क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है, तो एओटा रेज टू दी पावर एओटा एन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करना है, बस आपने सिर्फ ऐसा ख्याल रखना है कि जिसको आपने लिखना है उसको आपने इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, कैसे जी, एओटा एओटा मतलब इसको मैं एक मानूंगा। ठीक है, सो कैसे करेंगे जी आप, पहले आपने वही लिखना e की पावर एओटा, यहाँ पे आपने एओटा लिखना है, यहाँ पे आपने लॉग लिखना है, यहाँ पे आपने एओटा रेज टू दी पावर एओटा लिखना है। सो ये ऊपर चला जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख लो तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप तो इजीली हम कर सकते हैं। अगर इजीली कर सकते हैं, आगे इसने आगे आ जाना है, आगे आ जाना है तो एओटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा। एओटा स्क्वायर लॉग ऑफ एओटा हो जाएगा, और लॉग आपका कैपिटल है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव लॉग एओटा आ जाएगा, फिर आपने इस लॉग को ब्रैकेट लिखनी, छोटा लॉग लिख लेना है, प्लस आपने 2n पाई एओटा लिख लेना है। तो आप बड़ी अच्छी सी फॉर्म में पहुंच गए हैं अभी। ठीक है, फिर आपने क्या लिखना है, सो बिल्कुल 1/2 लॉग ऑफ 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, प्लस एओटा टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, y मतलब आपका 1 ओवर 0। ठीक है, प्लस 2n पाई एओटा। सो आपने ये लिख लिया, e की पावर नेगेटिव, ये बन गया आपका 0, ये बन गया एओटा, ये बन गया π/2, ये बन गया 2n पाई एओटा। आपकी ऐसी सिचुएशन बन गई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एओटा आपने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, इवन अगर आप π/2 बाहर निकालोगे तो और अच्छा है, तो π/2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4n आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा आपने किस 4n+1 π/2 को आपने थीटा बोलना है, तो इसको आपने क्वेश्चन के हिसाब से थीटा बोल लेना है। सो थीटा बोल लेना है, तो थीटा आप एक्सपेंड करोगे, सो अल्टीमेटली कॉस थीटा। सो नेगेटिव बाहर था जी, नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, कॉस थीटा माइनस एटा साइन थीटा आ जाएगा। अब ये आ गया, आपको ये शो भी हो गया, थीटे की वैल्यू वेर भी लिख दी, आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, सो शेयर ज़रूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं कर। ठीक है, अगर आप इस फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ एसोसिएट हो गए तो समझ लो फाइनल तक आपको वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।